मध्य प्रदेश में नया सियासी बवाल शुरू होने वाला है। जल्द ही आपके मोबाइल पर सियासत की खूब खबरें पहुंचेंगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की खबरें भी पहुंचेंगी। हिंदू मुसलमान से जुड़ी बातें भी पहुंचेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी कर दी गई है। वही समान नागरिक संहिता जिसको पूरे देश में लागू करने के लिए जोर शोर से मांग उठ रही थी, अब वो मध्य प्रदेश में लागू होगा। इसकी पहली सीढ़ी सरकार ने लगा दी है। क्या है ये पूरा मामला, इसे पॉइंट टू पॉइंट में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। राज्य में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने सोमवार को प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया है। इस कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज को सौंपी गई है। कमेटी 60 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार ने इस समिति की अध्यक्षता का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को सौंपी है। गौरतलब है कि जस्टिस रंजना देसाई ने ही उत्तराखंड में यूसीसी का सफल ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था। उनके अनुभव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस समिति को अपना विस्तृत अध्ययन पूरा कर ड्राफ्ट बिल तैयार करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। ये ड्राफ्ट बनेगा, फिर कानून बनेगा। क्या है ये कानून, आप बारीकी से इसको समझते जाइए। इस 6 सदस्यीय समिति में कानून, प्रशासन और शिक्षा जगत के दिग्गजों को शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई अध्यक्ष हैं। शत्रुघ्न सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं, वे इसके सदस्य हैं। इसी तरह कानूनविद अनूप नायर हैं, वो भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। शिक्षाविद गोपाल शर्मा भी इसके सदस्य हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बृजपाल सिंह भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग से अजय कटेसरिया जो कि सचिव हैं इस विभाग के, वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। यह समिति विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे निजी कानूनों का गहराई से अध्ययन करेगी। समान कानूनी ढांचा, महिला व बाल अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे कुछ विशेष बिंदु शामिल करे गए हैं, जिस पर भी यह समिति स्टडी करेगी। इसमें आम जनता, धार्मिक संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी। यूजीसी का सीधा अर्थ है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। वर्तमान में अलग अलग धर्मों के अपने निजी कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा और बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में पूरे प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष रूप से एक ही कानून लागू होगा। अभी क्या होता है, हिंदुओं की शादियों का नियम अलग है, मुस्लिमों की शादियों के नियम अलग हैं। ऐसे में जब ये कानून आएगा तो शादियों, तलाक और बच्चे को गोद लेने जैसे कई विषय हैं। इसमें जायदाद को हस्तांतरित करने के विषय भी शामिल हैं। विरासत आप कैसे किसी को सौंप सकते हैं, इसको लेकर भी एक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा। जाहिर है जब ये कानूनी ढांचा बनेगा तो संगठन धर्मों के हिसाब से इसका विरोध शुरू कर देंगे। मुसलमानों को ऐसा कोई कानून नहीं चाहिए होगा जो मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो, इसलिए वे भी इसका विरोध करेंगे। इस पूरे कानून की जद्दोजहद कई दिनों से जारी है। देश भर में इसे लागू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कदम उठाया है और 60 दिन के भीतर इसका ड्राफ्ट बिल बनकर तैयार हो जाएगा। इस कानून के ड्राफ्ट की कमेटी बनाने के बाद ही विरोध शुरू हो गया है। इस कानून के ड्राफ्ट को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसकी जानकारी जब सामने आई तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एकदम सही कदम है, सरकार सभी लोगों को एक छाते के नीचे ला रही है और एक जैसा कानून सभी पर लागू होगा, इसमें बुराई क्या है। लेकिन कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इस कानून को लेकर जो प्रारंभिक स्वर व्यक्त किए हैं उन स्वरों को भी सामने सुना जाएगा, ऐसी उनसे उम्मीद की गई। लेकिन जैसे ही आरिफ मसूद की बात पत्रकार ने रामेश्वर शर्मा को बताई, वे कहने लगे कि मुस्लिमों को आदिवासियों की आड़ नहीं लेनी चाहिए। इस पूरे मामले पर जो पहली प्रतिक्रिया आई है रामेश्वर शर्मा की, वो भी सुन लीजिए। कॉमन सिविल कोड की हम लोगों ने मुखालफत करी और हर लम्हा हर वक्त करते रहेंगे, क्योंकि जो रिलीजियस बाउंडेशन है उसको नहीं तोड़ने देंगे। जो आर्टिकल में जिसको भी जो रिलीजियस, वो खाली मुस्लिम ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है,
ट्राइबल को भी दिक्कत है, बुद्धिस्ट को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है। तो ये गुस्ताखी सरकार ना करे, इस तरह का साहस ना करे तो बेहतर होगा। देखिए, यूसीसी को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है, मैं इस पहल के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सच पूछो तो हमारी जो भारत सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम कर रही है, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हर प्रदेशों में अपने जन संवाद से लेकर जनसभाएं और जनसभाओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी ये बात कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की मांग है और हिंदुस्तान की डिमांड है कि आम नागरिक ये चाहते हैं कि एक जैसा कानून हो, जब एक राष्ट्र है, एक विधान है, एक निशान है, एक प्रधान है, और अब तो हम एक वन नेशन वन इलेक्शन तक करने के लिए तैयार है। तो हिंदुस्तान में ये कौन सा नियम है कि एक कौम के लोग 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक ही शादी करके 2 बच्चे पैदा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जनसंख्या का भी एक तरह से विस्फोट हो जाएगा और इस विस्फोट को रोकने के लिए सामान्य नागरिक कानून की लागू करने की आवश्यकता है। और इसलिए अगर पढ़े लिखे मुसलमानों को भी नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, अस्पताल चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मरने के बाद भी अगर कब्रिस्तान चाहिए तो उसके लिए भी जगह लगती है। और इसलिए ये जरूरी है कि भैया सब लोग मिलकर भारत के इस नए ये जो कानून आ रहा है सामान्य नागरिक कानून, इसमें सहयोग करें। और कांग्रेसी मित्रों से भी मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। बहुत जल्दी ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इसके बाद कानून का रास्ता साफ। लेकिन यूसीसी को लेकर आप लोग कहते हैं कि एक देश एक कानून, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, वो कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कि आदिवासियों को अलग रखेंगे, तो फिर एक देश एक कानून कहां से आया? आदिवासी बेचारा कितने साल से जंगल में है। ये दुर्भाग्य कि कांग्रेस ने ना तो उसको पढ़ने दिया ना उसको बढ़ने दिया। मुसलमानों, आरिफ मसूद भाई जरा कान खोलकर सुनो, तुम तो सब जानते हो, पढ़े लिखे हो, तुम जज हो, बैरिस्टर रहे हो, मंत्री हो, विधायक हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल कॉलेज चला रहे हो, मदरसे चला रहे हो, बम बनाना जानते हो, सब कुछ करना तो आता है तुमको, और क्या चाहते हो? और इसलिए अपनी तुलना आदिवासियों से क्यों करना चाहते हो? आदिवासियों के हितों को जो कांग्रेस ने चोट पहुंचाई थी, आदिवासियों का हितों को जो कांग्रेस ने खाया था, उनको अब वापस छीनना ये भी एक जरूरी है। और इसलिए अब तो माननीय न्यायालय ने भी ये कह दिया है कि जो आदिवासी मुसलमान ईसाई बनता है उसको भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप आदिवासी नहीं हो, आप आदिवासी बन जाओ तो आपके बारे में विचार कर लेंगे। बनो आदिवासी, छोड़ो धर्म। तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ ड्राफ्ट की कमेटी बनी है। 60 दिन में ये ड्राफ्ट और बिल बनकर तैयार होगा, फिर इस पर विधानसभा में बहस होगी और ये प्रस्ताव कानून की शक्ल लेगा। लेकिन इसके पहले ही सियासी हलचल शुरू हो गई है। बहरहाल समान नागरिक संहिता पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। नमस्कार।